हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हुए, 1956 और 1962। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन सिकंदर मिर्जा साहब ने पेश किया था और इसको खुद ही एब्रोगेट कर दिया। फिर उन्होंने बुलाया अयूब खान को मार्शल लॉ लगाने के लिए। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया और फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन फिर एब्रोगेट कर दिया याह्या खान साहब ने। ठीक है, याह्या खान साहब ने 1969 में 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एब्रोगेट कर दिया और फिर एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के पेश किया 1973 में, 14 अगस्त 1973 में। और अब तक वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड काफी दफा हुआ। जिया ने उसको सस्पेंड किया, मुशर्रफ ने इसको सस्पेंड किया, लेकिन ये कभी भी अब एब्रोगेट नहीं हुआ। ठीक है, कुछ अरसे के लिए मैंने आपको पहले भी ये बात पिछले लेक्चर में अगर आप देख रहे हो तो समझाई थी कि एब्रोगेट होने का मतलब होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, अब जब भी बनेगा नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। लेकिन सस्पेंड होने का मतलब है कि मुल्क में इस वक्त इमरजेंसी के हालात हैं, मुल्क इस वक्त जंग की हालत में है, तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ देर के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। कोई मिलिट्री अगर मार्शल लॉ लगता है या कुछ भी इस तरह का होता है तो वो कुछ देर के लिए सस्पेंड करते हैं और फिर जी क्या होता है उसके बाद वो अपना कोई कानून छोटे मोटे उस टाइम के लिए लेकर आते हैं और उसके मुताबिक कंट्री चलाते हैं। और जब वो जाते हैं तो फिर उसके बाद वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा बहाल करके जाते हैं। इसके अंदर अब तक टोटल 25 अमेंडमेंट्स पेश की जा चुकी हैं, जिसके अंदर से 22 अमेंडमेंट जो है वो पास हो चुकी हैं और 3 अमेंडमेंट जो है वो पास नहीं हो सकी। सही है, जिसके अंदर 9 अमेंडमेंट 11 और अमेंडमेंट 15 जो है वो पास नहीं हो सकी। अच्छा, ये टोटल 25 अमेंडमेंट्स के ऊपर भी मेरा एक अलग से लेक्चर है, जिसके अंदर मैं 20 से लेकर 25 इलेक्शन अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट इन सारों को मैं डिस्कस करूंगा। वो लेक्चर भी मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूंगा। इसके अंदर 280 आर्टिकल्स थे। पिछले वाले दो के अंदर आपको याद होगा कितने आर्टिकल्स है। पहले वाले के अंदर 234 थे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल्स थे। ठीक है, आर्टिकल्स क्या है ज्यादा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अमेंडमेंट्स भी तो पेश हो रही है ना, जैसे ही अमेंडमेंट पेश होती है तो कुछ नए आर्टिकल्स भी ऐड हो जाते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो सीरियस पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया और डेवोल्यूशन ऑफ पावर की गई। डेवोल्यूशन ऑफ पावर से मतलब है कि इसके अंदर प्रोविंसेस को भी पावर दी गई और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने का सोचा गया। ठीक है, प्रोविंसेस, और इसके अंदर ये भी था कि फेडरल और प्रोविंस के अंदर पावर्स बांटी गई। ठीक है, कुछ कुछ पावर्स थी जो कि प्रोविंस को दी गई और कुछ पावर्स थी जो फेडरल ने अपने पास रखी। सही है। सो और आर्टिकल 2A इसके अंदर ऐड किया गया, जिसका था इस्लाम टू बी अ स्टेट रिलीजन, और पाकिस्तान का नाम दोबारा से क्या बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बाई कैमरल जो है इसके अंदर, क्योंकि अभी भी आपको पता है दो, एक सेनेट है और नेशनल असेंबली है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना बड़ा आसान है क्योंकि वो अभी मुल्क में चल रहा है। ये चीज देख लें कि अभी पाकिस्तान का नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में कितने हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी लॉ पास करना हो तो दो हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की इस वक्त ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू और इंग्लिश। इंग्लिश। फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं जी, सारे मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है जी, है बिल्कुल। सेमी रिजिड मतलब दो तिहाई, कोई भी कानून पास होना होता है वो सादा अक्सरियत से पास होता है, दो तिहाई अक्सरियत से पास होता है, दो तिहाई अक्सरियत से पास होता है। ये हो गया। इस्लामिक प्रोविजंस अवेलेबल है, इस्लाम क्या शरिया कोर्ट अवेलेबल है जी, बिल्कुल अवेलेबल है। इस्लामिक कोर्ट्स अवेलेबल है, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है जो कि गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट ने खुद बनाए हैं, ताकि कोई भी कानून जो हो वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी ना पास हो जाए। और अगर कोई पास होता है तो ये इस्लामिक इंस्टीट्यूशन जाके इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं या किसी भी उसमें चले जाते हैं अदालत के पास कि ये कानून जो पास किया है वो इस्लाम और कानून के खिलाफ है। फिर जी डायरेक्ट इलेक्शन मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और 18 ईयर जो है वो वोटर की एज बताई गई। अब जो आपको पता है खुद ये बात दिखता है, अभी हम क्योंकि देख रहे हैं अभी आप कितनी उम्र में वोट डालने जाते हैं, 18 साल की उम्र में वोट डालने जाते हैं। सो इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स क्यों हुई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ना कभी भी लिखने के लिए नहीं आता, हमेशा इसकी अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी चल रहा है ना। या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन कह लें खत्म हो गया हो, उसको आप कह सकते हैं कि जी अच्छा जी वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, उसमें क्या चल रहा था। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी चल रहा है, ठीक है, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं।
سو یہ زیادہ تر 1973 کا کانسٹیٹیوشن کرنٹ افیئرز میں آ رہتا ہے جس کے اندر آپ امینڈمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. سو ان 3 کانسٹیٹیوشن کو آگے ہم ڈسکس کریں گے, آپس میں ڈفرینس کو ڈسکس کریں گے. 18th امینڈمنٹ کو نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. 20th to 25th امینڈمنٹ تک نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. اور ایک پوری کہہ لیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے جتنی نالج جو چاہیے ہوتی ہے نا, وہ انشاءاللہ ہم انف پرووائڈ کریں گے اس پاکستان افیئرس کی پلے لسٹ میں. سو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ ٹائملی مل سکیں.